Topic is electron gain enthalpy and electron affinity. So electron gain enthalpy representation is delta H Eg for electron gain enthalpy, not right. So electron gain enthalpy and electron affinity, दो टर्म हम यूज़ करेंगे. मैं उसका मीनिंग आपको बताती हूँ क्या होता है. अगर देखिए कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट यू आर हैविंग इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, एनी एलिमेंट यू आर हैविंग गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए. अगर हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एंथैल्पी चेंज आएगा एक्स नेगेटिव बनेगा. सो जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच ई जी, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. उसको क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लियर हो गया? सो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी changes when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. जैसे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन हटाने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है, और यहाँ पे क्या है, कब चेंज होगी? जब हम एक उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. हटाने से तो चाहिए होती है और ऐड करने में जनरली रिलीज होती है, जनरली नॉट ऑलवेज. तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं? चेंज. जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉन हटाना है तो आपको डेफिनेटली एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड. आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बोलते हैं ना हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड. बट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो हम क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस. मैं चेंजेस क्यों बोल रही हूँ बेटा? क्योंकि कई बार तो एनर्जी रिलीज होती है और कई बार एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. मानी डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आप सबको पता ही है. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है इसका मतलब एनर्जी इज़ रिलीज्ड, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड. ये तो आप सबको पता ही है, राइट. सो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है, बट मैं ये यूज़ करूँगी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी changes when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? आयोनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट. ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. वही इसका सिंबल है डेल्टा एच ई जी, इसका सिंबल है. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन से तो नॉट लगा देते हैं. अब बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी सपोज वैल्यू प्लस एक्स तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस एक्स. आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है माइनस एक्स तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस एक्स. इनका एक रिलेशन है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किस पे मेजर किया जाता है? दैट इज मेजर्ड एट 0 केल्विन. कहाँ पे मेजर किया जाता है बेटा? दिस इज डिफाइंड एट एब्सोल्यूट 0 यानी कि 0 केल्विन. और बाकी किसी भी टेम्परेचर पे इसका रिलेशन क्या रहेगा? डेल्टा एच ई जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद नेगेटिव साइन माइनस 5/2 आर टी. आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस है तो ये क्या है? माइनस है. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस है तो ये क्या है बेटा? माइनस. और अगर ये माइनस होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्लस. सो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम. ये तो इनके बीच का रिलेशन हो गया. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये रिलेशन आ गया है आपका. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अगर मान लीजिए आयना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव. एंड दिस मेजर्ड एट 0 केल्विन. क्लियर है सबको? अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई. हाई का मतलब हुआ ज़्यादा नेगेटिव. इस चीज़ का ध्यान रखना. यहाँ पे हम बोलते हैं ना, अगर जनरली आपको ये टर्म मिलेगा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स मोर नेगेटिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से। और वैल्यूज़ देखिए, क्लोरीन की वैल्यू है -349 और इसकी वैल्यू है -328। अब बताओ, अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है नेगेटिव के, लेकिन हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो आप समझ जाएंगे, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कोई बोलता है हाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा नेगेटिव, हाई मीन्स मोर नेगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात आती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, उसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बनता है बेटा, O नेगेटिव, ये गैसियस है और ये भी क्या होगा, गैसियस। तो यहाँ पे हुआ डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। सपोज इसी में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते +1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा O2 नेगेटिव गैसियस। सो दिस इज डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। क्लियर है बेटा। अब इस सिचुएशन को हम एक बार समझते हैं। अगर ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन से हम गए O नेगेटिव बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो यहाँ पे रहा डेल्टा H1। और अगर इसी में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होगा, O2 नेगेटिव, तो इसमें रहेगा डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पे रहेगा ना, ये डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये रहेगा डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ क्या है, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 फॉर ऑक्सीजन इज़ -140 किलो जूल पर मोल, and delta H2 interestingly electron gain, this is positive, this value comes out to be positive and the +780 किलो जूल पर मोल। तो आप तो एक तो यूनिट देख लीजिए, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या थी, किलो जूल पर मोल, जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे करके ही है। ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी किलो जूल पर मोल, कैलोरी पर एटम, ऐसे करके है बेटा। तो आपने देखा फर्स्ट स्टेप में तो एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, रिलीज्ड इस स्टेप में, और इस स्टेप में क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आई है बेटा, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है प्लस और ये वैल्यू आई है माइनस। ऐसा क्यों हुआ है उसको हम समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट is negative and second electron gain enthalpy of an element is पॉजिटिव हो जाती है। फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव। तो ऐसा क्यों होता है वो हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव, ऐसा क्यों हुआ है, ऑक्सीजन की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गोज़ टू O नेगेटिव एंड O नेगेटिव गोज़ टू O2 नेगेटिव। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना है हमने, तो हम कितना इजीली इलेक्ट्रॉन जोड़ पाएंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसको न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट करेगा। भाई ये एटम है आपका, इस एटम में मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट सपोज इसका न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन होल्ड करवाना है सपोज करो, तो ये कब तक हम होल्ड कर पाए, अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो होल्ड कर लेगा, अदरवाइज़ ये नहीं ऐड कर पाएंगे हम इलेक्ट्रॉन। तो किस पे डिपेंड करेगा, जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑपोजिट हो जाते हैं इसके सारे फैक्टर्स, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी, उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या है बेटा, ईजी है। तो हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनफैक्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं 8 और इलेक्ट्रॉन्स पे कितने हैं 8। इसमें देखिए प्रोटॉन्स हैं 8 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा 9। प्रोटॉन्स आर 8 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 10। तो एक तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने एक और ऐड कर दिया, तो 8 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इफेक्टिव जेड न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो डिक्रीज़ हुआ है, और इसमें फिर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो देखो 8 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन्स को, बैलेंस था।
एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तब तक तो वो खुश था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया है। 8 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। अब एक और हम ऐड करना चाहते हैं तो 8 प्रोटॉन्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना, यानी कि अट्रैक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सक्सेसिव, जितना हम आगे जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती हम उसके ऊपर ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो अगर हम बात करें, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन is added to neutral oxidation, then it gets attracted towards न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। सो एनर्जी डेल्टा H1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी क्या हो गई बेटा, रिलीज हो गई। सेकेंड, इफ सेकेंड नाउ व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन is added to the, किसमें अगर हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया बेटा, is added to the नेगेटिव ओ नेगेटिव में अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑलरेडी नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसको अंडरलाइन कर देंगे, increases, so energy is absorbed, and delta H electron gain enthalpy 2 is positive, right? So that is all about successive electron gain enthalpy, okay? अब हम factors पढ़ेंगे और trends पढ़ेंगे electron gain enthalpy के।